ये है क्विक रिलीज माउंट के साथ स्टिक, डीजे एक्शन 5 प्रो, एक छोटी सी लाइट और एक माइक व्लॉग शूट करने के लिए। साथ में आईपैड एडिटिंग के लिए। ये लो मैडम, कैमरा, स्टैंड, लाइट और माइक न्यू व्लॉगिंग लाइफ स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू। तो भैया अपनी कैंपर वैन जब लाइफ शुरू हो रही है तो पूजा ने डिसाइड किया है कि मैं भी व्लॉगिंग शुरू कर लूँ। तो मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए एडिटिंग के लिए आईपैड दे दिया, शूट करने के लिए कैमरा दे दिया, बाकी माइक वगैरह पूरा सेटअप दे दिया और आईफोन तो है इसके पास में व्लॉगिंग करने के लिए। अरे साथ साथ में थोड़ी प्रमोशन भी दे दो। देख रहे हो, अपन ने जब शुरू किया था ना तो एक छोटा सा फ़ोन था, उसकी भी क्वालिटी इतनी घटिया थी, लेकिन आज इनको ना शुरुआत के लिए इतनी चीज़ें दे दी, उसके बाद इन्हें प्रमोशन भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अब देखो, अब मेरे ब्लॉग में आ रहे तो भाई प्रमोशन तो हो ही रही है ना, तो इसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जाके चेकआउट करना और कमेंट करके पूजा को ज़रूर बताना कि कैसे व्लॉग बना रही है और आपको मज़े आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मैं लिमिटेड कंटेंट दिखाता हूँ, उसके पीछे की जो स्टोरी चलती है वो सब पूजा दिखाएगी। बैक ऑफ द स्टोरी या बिहाइंड द स्टोरी। तो चलो आज अब निकलते हैं अपनी कैंपर वैन ढूंढने के लिए और आज कोशिश करेंगे कि बुक कर ले और अपना आगे की जर्नी शुरू करें। तो जर्नी के साथ साथ शुरू करते हुए अपना व्लॉग भी शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। क्या ये ना जॉम्बी बनी रहते जब से उसके बाहर बड़े। Siempre con mi Dios y mis sanjuditas a la orden del viejón y con mi compita que no falte mi amor। चलो भैया लेट हो गए और आज तो धूप निकली हुई है बड़ी गर्मी वाली, तो फटाफट लगाते हैं फ़ोन और पहुंचते हैं सीधा शोरूम पे, क्योंकि आज ये काम करना बहुत ज़रूरी है। चले तुम लोग। अच्छा वैसे तो ये बाइक पे कौन सी दूसरी बार तीसरी बार? दूसरी बार है। चलो ठीक है, चलो जी मैडम पीछे हो जाओ। चलो पीछे हो। नहीं चलो हटो ना, बाइक चलानी है बेटा। आप चलाओगे? नहीं चलाओगे? चलो ये तो ऐसी लगी रहेगी, तो उसको आगे बिठा के चलाते हैं बाइक, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ये अभी ना थोड़ी देर में पीछे भाग जाएगी, क्योंकि अभी जैसे बाइक तो की गर्म होगी, हीट आएगी, इसको गर्मी लगेगी, फिर ये पीछे भागेगी। घर से निकलने की देरी हुई नहीं है, ये भाई साहब पहले एरर देने लग गए। पीछे वाले टायर में 17 PSI बता रहा है। चलो अभी आगे जाके भरवा लेंगे। बाकी गुड्डा को फुल मज़ा आ रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ पीछे चली जा, क्योंकि डायरेक्ट ना धूप आ रही है तो टैनिंग हो जाएगी इसको। पापा तो काले हुए गए, बेटी भी काली हो जाएगी, पर ये मान नहीं रही है। चलो अभी जहाँ हमें जाना वो लगभग है 52 किलोमीटर। तो आपको पता है सिटी के अंदर 52 किलोमीटर चलना भाई साहब खतरे से खाली नहीं है, तो ये पूरी गर्मी झेलते हुए अपने को जाना पड़ेगा। देखो अगर ट्रैवलिंग के हमें मज़े लेने हैं तो ये स्टार्टिंग वाली डेज़ के ना हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी भी मेहनत हो रही है, बाद में भी मेहनत होगी, लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोग उसे लेके निकलेंगे तो पहाड़ों में मज़े ही मज़े होंगे। मैंने बोला था ना थोड़ी देर बैठेगी, उसके बाद फिर से मम्मी पास जाना पड़ेगा। लो जी, एक्चुअली इसके इंजन में से हीट आना शुरू होगी ना, तो इसी वजह से मेरे भी अभी पैर जलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर हो रखा है भाई साहब 40 डिग्री दिखा रहा है, तो ये तो हालत होने ही होने हैं। और पेड़ तो अब छोड़ ही दो, जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतने पेड़ भी कटते ही जा रहे हैं। चलो क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करना पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है आज की डेट में। चलो अभी बढ़ रहे हैं यार, 39 किलोमीटर बचा है। सबसे बड़ा टास्क तो हमारा यही है, बस हमें गाड़ियाँ मिल जाए देखने के लिए, क्योंकि मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेज़रमेंट कोई भी गाड़ी लेना उसका डिसीज़न लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो जी, तपती गर्मी में हम लोग पहुंच गए, लेकिन पहुंचे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है। बाकी अभी हमारे सामने खड़ी है अर्बेनिया, तो अभी अर्बेनिया को चेकअप कर रहे हैं सबसे पहले कि इसका आगे का भाई साहब ये तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। पहले चलो अंदर देखते हैं और साइज़ का मेज़रमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा साइज़ सबसे पहले मैटर करता है। ये लो जी, हम लोग आ गए अभी अर्बेनिया के अंदर। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं इसका आगे का हम लोग। भैया कंसोल बहुत सुंदर है, और यहाँ पे अभी बैठ के देखते हैं। गुड्डा आप इधर आ जाओ बेटा, आओ, कम आराम से, लगना नहीं।
भाई साहब ये तो सच में बहुत ह्यूज लग रही है, बहुत बड़ी गाड़ी लग रही है। और इसमें सीट का एडजस्टमेंट है, ठीक है, पूरा कार वाला फील आ रहा है इसके अंदर। और गाड़ी काफ़ी बढ़िया, मतलब लग रहा है कि किसी बढ़िया गाड़ी में बैठे हम लोग। सही है ना? हाँ, हाइट भी काफी बड़ी है। वही इतनी ही है जितनी 9+D में आ रही है। हाँ उतनी आ रही है सेम। तो एक बार मेजरमेंट कर लें क्या? ठीक है ना, साइज देख लेते हैं। हाँ देखो, अगर हम लोग ये वाली अर्बेनिया लेते हैं तो इसमें देखो ऊपर काम कराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लाइट भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ में, बस ये साइड वाली चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी, बाकी उसके बाद गुड टू गो। और ये सीटें निकलवानी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात जो नीचे का सरफेस है हमें उसमें प्लाईवुड डालना पड़ेगा, लेकिन मेरी जो हाइट है मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी इस गाड़ी में मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। बाकी अभी मैं इंची टेप साथ में लेके आया हूँ, अपना बेडिंग का पूरा नापते हैं। तो हमें यहाँ से लेना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमें जो साइज मिल रहा है ऑलमोस्ट 6 फुट में 4 इंची हमें कम मिल रहा है, ये ऐसे चौड़ाई में। तो मतलब लगभग वही हो गया हमारा। मतलब 6 फुट भी नहीं है? 6 फुट पूरा नहीं है ये, ठीक है। और लेंथ हमें जो मिलती है, भैया पकड़ना उस तरफ से, आगे आगे वो ड्राइवर सीट की तरफ से, यहाँ से। हाँ यही। आ जाना भी यहाँ पे। वही 5.5 फीट, 5.5 फीट और हो गया, 9 और 5 14, 14.5 फीट हो गया। 14.5 फीट हमें साइज मिलता है। तो इसमें अगर हम 4 फुट का भी अगर हम लोग वॉशरूम बनाते हैं तो हमें उसके बाद 10.5 फीट का साइज मिलता है बाकी चीज़ें काम करने के लिए। मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ा है। रोड पे चलाने में से मज़ा तो आएगा, लेकिन ऐसे ही पसीने छूटेंगे जैसे मुझे अभी छूट रहे हैं। तो चलो ये तो हो गया, अभी देखते हैं दूसरी वाली गाड़ी, उसका क्या हिसाब किताब है। ठीक है, सही लग रही है, गुड्डा। चलाने में आसानी भी रहेगी, मतलब इसे पूरा लग्जरी वाला फील आ रहा है यार, ठीक है ना। तो लो जी, ये है हमारी अर्बेनिया। भाई साहब इसकी लुक बहुत अच्छी है, सुंदर है, और मेरा तो मन ही भाग गया है। और इसके आगे की DRLs वगैरह देख लो, बहुत सुंदर है इसका लुक एंड व्यू, कोई कमी नहीं है। और ऑन रोड जो डीलिंग भी मिल रही है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। बाकी ये इसके मिरर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग अपने टेम्पो ट्रैवलर पे। तो ये है जी 9 सीटर 9+D, जो एक्चुअल में मैं देख रहा था। इसका ना साइज़ बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, लंबी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, कॉम्पैक्ट है, मतलब आराम से कहीं भी लेके आप निकल सकते हो। इसकी टोटल लेंथ कितनी है सर? रिक्वायरमेंट थी तो उन्हें स्लाइडिंग भी ऐड होगी। अगर मैं आपको बोलूँ तो हमें भी मिल जाएगा सर, जो आप जो अगर हमारा स्लाइडिंग डोर ओनली डिलीवरी वैन्स में आता है, अगर लेकिन जो बोलूं- पैसेंजर आएगा आपका वो ऐसा ही रहेगा आपका, आप इधर से अपना चढ़ेंगे। अगर मैं आपको स्पेशली बोलूँ तो आप मेरे को करवा के दे सकते हैं सर, इसमें स्लाइडिंग डोर तो बाहर से फैब्रिकेशन होगा, क्योंकि वो के पैसेंजर व्हीकल है, उसमें स्लाइडिंग नहीं है। कुछ हमारी अर्बेनिया में मिल जाएगा आपको, अर्बेनिया नहीं, जैसे स्लाइडिंग डोर में कराता हूँ बाहर से, हाँ। तो उसमें कुछ वारंटी वगैरह तो वारंटी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो कंपनी फिटेड का काम है वो कंपनी रहता है, बाहर से कंपनी जो वैसे करते हैं, बाहर लेने के बाद कर देती है, हाँ हो जाती है। हो जाती है। हाँ, या तो फिर आपको बेटर तो ये रहेगा, या फिर अर्बेनिया ले ले। अर्बेनिया में आपको कुछ भी करवाने की दोनों रिक्वायरमेंट के ही नहीं प्राइस में फिर है। जमीन हाँ, आसमान डेफिनेटली का फर्क पड़ता चलो पड़ेगा। अर्बेनिया भी देख लेते हैं। हाँ, आप जो ये सिटिंग जैसे देख रहे हैं सर, तो सर आपका ये सिटिंग ऐसा हो जाएगा 2/1, तो ये पूरा 9 सीटर बन जाएगा आपका। सुनिए, इसकी हाइट तो ज्यादा लग रही है, ये उतनी है? चलो थोड़ी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं इसकी। रिलीज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसका बैक गियर उठा के लगता है। ठीक है, ये नॉन न्यूट्रल है ना अभी? हाँ, अभी न्यूट्रल आ गई। ओके, हो गया ना? हाँ ना। नहीं उतना ही है। तो 1 मिनट रुको। आ जाओ आप अंदर आ जाओ। 2 मिनट
ओके, तो थोड़ी सी चला के देखते हैं। भाई ऐसा लग रहा है मैं सच में किसी फाइटर प्लेन में बैठ गया हूँ यार। सच में भाई बहुत मजा आ रहा है इसे चलाने में। ओ भाई साहब, ये पलटेगी तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, क्योंकि इतनी ऊंची गाड़ी में पहली बार चला रहा हूँ, तो 10 से भी राउंड लेता हूँ। गाड़ी तो ठीक है चलाने, वैसे कोई दिक्कत कार की तरह चलती है। हाँ, सस्पेंशन भी अच्छे हैं। दिमाग में बस एक, अच्छा ये पहाड़ों में तो आराम से चढ़ जाती होगी ना? हाँ बिल्कुल आराम से। ओके भाई, मजा आ रहा है सच में, बहुत मजा आ रहा है इसे चलाने में। मजा आया चला के, थोड़ी सी चलाई पर मजा आया। बाकी देख लो यहाँ से इसका व्यू ऐसे दिखेगा, लेकिन अभी ये नॉन एसी है, इसके अंदर हमें एसी मिलेगा। देखो अगर मेरे को प्रॉपर कैंपर वैन बनानी है तो मुझे यही साइज़ चाहिए होगा, जिसमें हमारा कुछ ड्राइविंग सीटिंग ऐसा पोस्चर हो गया, और ये हमें इतनी बड़ी मिलती है लंबी, तो ये ग्रिल्स वगैरह सब निकल ही जाएगी। लाइटिंग्स भी हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस हमें साइड का सेटअप हमें बनवाना पड़ेगा, डेट्स इट। ये नीचे का खिड़की हमें बंद करानी पड़ेंगी, और ये, लेकिन इसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं और बात करते हैं। ओके, तो आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही लग गया गाड़ियाँ देखते देखते, लेकिन ये जो वीडियो शूट किया ये एक दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन में हमें लगे। हम लोग अलग अलग स्टोर पे गए थे गाड़ियाँ देखने के लिए, क्योंकि कहीं अर्बानिया अवेलेबल थी तो कहीं हमारी 30-50, कहीं 33-50, मतलब एक स्टोर पे कोई भी अवेलेबल नहीं थी। और खासकर जो 30-50 मॉडल है और अर्बानिया है, ये आपके स्पेशल वाले मॉडल है जो बुकिंग्स पर ही आते हैं। अदरवाइज आपको ऐसे स्टोर पे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भैया नहीं मिलेगा। तो आसपास दिल्ली के 50 किलोमीटर के एरिया में जो शोरूम अवेलेबल थे वहाँ जाना पड़ा। दिल्ली में तो कोई इतना बड़ा शोरूम है ही नहीं फोर्स का। तो भैया हमने सारी गाड़ियाँ देख ली, उस हिसाब से जो हमें समझ आई है वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो हमने बुक कर दिया है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है, लेकिन मैं सच बताऊँ जो हमारी बाकी गाड़ियाँ है फोर्स की और जो अर्बानिया है, दोनों में मतलब फ़र्ज़ बताओ, जैसे 30-50 लेते हैं, 33-50 लेते हैं, 40 भी लेते हैं, तो उनके इंटीरियर और इसके इंटीरियर में इतना फ़र्क है कि जैसे आप टाटा योद्धा खरीदो, बोलेरो कैंपर खरीदो और हाईलैक्स खरीदो, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, सेम एज इट इज़ डिफरेंस इन गाड़ियों में है कि आप टेम्पो ट्रैवलर लो या फिर अर्बानिया लो, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है और इतना गैप है, तो समझ लो। बाकी भैया लग्जरी के मामले में एक नंबर थी अर्बानिया, और बाकी गाड़ियाँ भी ठीक लगी मुझे। तो अभी एक काम करते हैं, पूजा ने केक लिया है तो केक कटिंग करते हैं और आप लोगों के साथ बाकी की डिटेल शेयर करते हैं, फिर मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। Seguido me verán por LA navegar con un perfil bajo de andar. Traigo placas verdes buenamente siempre al frente y bien pendientes listos para accionar. No soy de problemas pero si buscas la encuentras, la pacata nunca de faltar. Y bien blancos son en el Acura 905 les de arremangar. तो पिछली बार हमने जितनी भी गाड़ी ली थी तो मैंने इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं किया था, लेकिन जब से पूजा व्लॉगर बनी है भाई साहब इतने आइडियाज़ ला रही है सुबह सुबह से, और इसकी फुल व्लॉगिंग चालू है। आप देखो चीज़ केक लेने गई थी अभी मेरे साथ में, और उसने बोला हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। गाड़ी के साथ साथ एक और खर्चा, और दूसरी चीज़ ये ना नाम लिखवाना भूल गई थी, तो यहाँ पे इसने क्या किया, किसी पेस्ट्री शॉप से चेंज के नाम लिखवाया है ना। वो भी मैंने ही लिखा है ये खुद। अच्छा खुद ही लिखा है? हाँ। अरे वाह। अच्छा अर्बानिया तो है, सुजुकी का क्या मतलब है? अगले ब्लॉग में मिलेगा देखने को। चलो ठीक है, चलो अर्बानिया की खुशी में हम लोग केक कटिंग करते हैं। तो केक देख के आपको पता लग गया होगा कि हमने बुक कर दिया अपनी अर्बानिया, और ये रहा खुशियों का पैकेट। फाइनली हमने बुक कर ही दिया है, और सच बताऊं बहुत ज़्यादा टफ डिसीज़न रहा अपना इसको लेके, क्योंकि आपको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव वैन है, और साथ में इसमें 3 मॉडल्स आते हैं जो अभी हमने डिसाइड करना है। और एक चीज़ और बताऊं, इसका बुकिंग का ऐसा है कि अभी हमने 5 लाख रुपीज़ इसकी बुकिंग अमाउंट दिया है, जो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये 3 महीने बाद हमें गाड़ी मिलेगी। तो अभी हफ्ते भर के अंदर हमें इसका डिसाइड करना है कि हमें कौन सा वर्जन, मतलब कौन सा साइज़ लेना है। 2-3 दिन में हम इसको बता देंगे, उसके बाद 3
3 महीने बाद हमारी होम ऑन व्हील ड्रीम वैन हमारे पास होगी। बल्ले बल्ले, पैसे चले गए नॉन रिफंडेबल, अगर नहीं कर पाए तो पैसे डूब जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। 3 महीने बाद हमें ये मिल जाएगा। वेटिंग पीरियड है 3 महीने का, वो हमें झेलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसे बिल्ड करेंगे अपने इन हाथों से और आपके साथ हर एक चीज शेयर करेंगे। चलो गुड्डा कटिंग करो यार। ये फाइनली न्यू कार, न्यू वैन। चलो जी, केक कट गया है और बट गया है। हम में बढ़ गया। अरे वाह, क्या महंगा वाला केक मंगाया भाई, चीज केक मंगाया मैडम ने। सच में टेस्टी है। ओए क्या केक है भाई, मजेदार। अच्छा तो भैया हमने अपनी अरबानिया बुक कर दी है और अरबानिया के बारे में बता दूं, जो उसका स्ट्रक्चर है वो 30-50 वाला था चौड़ाई में, बाकी लंबाई में तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि छोटा वाला सेगमेंट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उसका वो वैसे भी अवेलेबल नहीं था। बाकी जो मिड सेगमेंट है और जो टॉप सेगमेंट है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मिड सेगमेंट मुझे परफेक्ट लग रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी डिटेल में अभी चेक करूँगा यूट्यूब के अंदर। तो जो उसके अंदर मॉडल लेना है वो हम उसे बता देंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, बेस मिड हाई ऐसा कुछ नहीं आता, बस साइज़ आता है, सिटिंग ऑप्शंस आता है 9, 13 और 17 जो आता है आपका। बाकी गाड़ी एकदम लग्जूरियस है, इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी बुकिंग अमाउंट मैंने दे दिया, बुकिंग अमाउंट था मिनिमम 5 लाख रुपीज़, क्योंकि डीलर ने बोला ये आपके ऑर्डर पर आती है। इनकेस अगर आप बुक करा देते हो और बाद में मना कर देते हो तो भैया हमारी बैंड बच जाएगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ लिमिटेड बनती है, लिमिटेड डिलीवर होती है, तो इसीलिए ऑर्डर पर ही आएगी। तो वो 5 लाख रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है। 3 महीने का ऑन पेपर उन्होंने मेरे को वेटिंग पीरियड दिया है। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मेरे को बोला है कि हमारी तरफ से कमर्शियल मिलेगा, वाइट नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। तो आप अपना कहीं से भी आप करा सकते हो, किसी और स्टेट से, क्योंकि पहले वाइट नंबर प्लेट में आती थी, अभी कुछ लॉ चेंज हुआ है तो इसीलिए हम आपको सिर्फ येलो नंबर प्लेट ही दे पाएंगे। बाकी आप अपने उसमें नोइंग में करा सकते हो तो करा लेना। तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट अटक गया है जिसके लिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी तभी क्लियर होगा जब तक गाड़ी नहीं आएगी। तो 3 महीने तक हमें वेट करना है इस गाड़ी के लिए, उसके बाद ये आएगी, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देन उसके बाद इसका वर्क होगा। मतलब ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि गाड़ी आज ही ले ली कल हम बनाने लग गए। दिस इज लॉन्ग पीरियड प्रोसेस जो लगभग लेके जाएगा 4 से 5 महीने मिनिमम। 3 महीने भी वेटिंग, फिर 2 महीने लगेंगे सब बनने में, और फिर पैसे भी तो चाहिए ना, आपको पता है अपन यूट्यूबर ही है, तो काम करेंगे कमाएंगे उसके बाद ही लगा पाएंगे। तो उस बेस पे फिर अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि ये 3 महीने बाद आएगी। तो अभी इनके साथ घूमना भी, क्योंकि गुड्डा की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो अपन ने एक छोटी गाड़ी लेनी है जिसके लिए हम लोग कल जाएंगे शोरूम, और हो सकता है कल ही हम लोग वो छोटी गाड़ी, छोटी वैन ले आएंगे, और उसके बाद 2-3 महीने उससे ट्रैवल करेंगे। फिर जब अपनी अरबानिया आ जाएगी उसे सेल करके उससे जो पैसे आएंगे उसको हम लोग इसके बिल्ड में लगा देंगे अरबानिया के। तो हमारा अभी का टाइम भी हम स्पेंड कर लेंगे और जब वो आएगी तब की अलग खुशी रहेगी। और दूसरी चीज़, पूजा अभी कह रही है ट्रैवल करने के लिए, तो इसे भी आइडिया लग जाएगा कि हमें उसके अंदर क्या क्या ज़रूरी वाली मॉडिफिकेशंस करनी है। मुझे तो पता है, इसे भी आइडिया हो जाएगा। तो बस यही है, अभी यही चीज़ें चल रही हैं, अभी बहुत सारा काम करना है। बाकी सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद हमें जाना है शोरूम और अपनी एक मिनी वैन भी लेनी है। तो आप कौन सी ले रहे हैं, कैसी ले रहे हैं, ये मैं बताऊंगा इससे अगले व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा एक चीज़ और, इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट और जो अभी हमने ये डाला है ग्रे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से कलर में मतलब फाइनल कर दें उसको, ताकि 3 महीने बाद हमारे पास वही कलर है। वैसे तो मुझे ग्रे कलर ही पसंद आ रहा है, एक बार आपका सजेशन भी जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मचाएंगे हम लोग कैंपर वैन वाली धूम, स्टेप बाय स्टेप, और फाड़ देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Ey, siempre con mi Dios y mis sanjuditas a la orden del viejón. Y con mi compita que no falte mi amor. Ella es muy bonita, sabe que la cuido yo. Porque la prende, la puma, la pasa, la para elevarnos un rato.